Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th NCERT of Math, Ganit Prakash. So we have started chapter number 3, A Peek Beyond the Point. Chapter number 3 का ये part 2 है, इसका part 1 already हम देख चुके हैं. Chapter 1, chapter 2 already complete हो चुका है. Chapter 4 का भी part 1 हम देख चुके हैं. So I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. अब इसका part 2 हम देखने वाले हैं. चलिए start करते हैं. तो हमने स्केल्स के बारे में पिछले पार्ट में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे दो नंबर्स के बीच में हम 10 यूनिट्स मतलब 10 सेक्शंस में उसको डिवाइड करते हैं. जैसे मैंने एक स्केल ड्रॉ किया था 0 से लेके 1 तक, और मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 इस तरीके से, मतलब 10 लाइंस 10 यूनिट्स होती हैं, 10 डिवीजन होते हैं इनके बीच में, है ना. अब हम 100 डिवीजन पढ़ने वाले हैं, 100th पार्ट. ठीक है, वो कैसे होता है? तो जैसे ये ब्लू कलर का यहाँ पे आपको एक पेपर दिख रहा है ना, शीट ऑफ पेपर. इसकी जो लेंथ दी गई है 8 यूनिट, यानी 8 यहाँ तक तो कंप्लीट है. इसके बाद ये 9 तक नहीं है. देखो 9 से एक लाइन पहले है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखा है 9/10 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि दो नंबर्स के बीच में टोटल कितना है? 10 है, यानी 8 और 9 के बीच में टोटल 10 है. लेकिन 10th तक तो ये आया नहीं है ना. तो ये कहाँ तक है? तो चलिए काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना. सो 9 पार्ट है और किसका? टोटल है 10 का. इसीलिए यहाँ पर 9/10 यूनिट लिखा है. इसे हम बोलते हैं 8 यूनिट्स एंड 9 1/10. कितने 1/10 है? 1 2 3 ऐसे हमने काउंट किया तो 9 क्या है? 1/10 है ना. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. अब अगर ये जो पीस ऑफ पेपर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम हाफ फोल्ड कर दें तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो वही यहाँ पर आगे दिया गया है. वैसे अगर हम बिना आगे जाए अगर समझे तो 8 कंप्लीट है, तो 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है. और यहाँ पे 9 ये लाइंस है सिंगल, है ना. सो 9 का आधा तो 8 का आधा 4. तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 और एक और लाइन है ना. तो उसका आधा यहाँ कहीं आएगा, इस वाली लाइन पे नहीं आएगा ना, इस वाली लाइन पे आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा. सो वही यहाँ पर आगे दिया हुआ है. चलिए देखते हैं. सो हियर यू कैन सी, वी कैन से दैट इट्स लेंथ इज बिटवीन 4 4/10 एंड 4 5/10 यूनिट. सो कहाँ से इसका ये पेपर पूरा था, तो इसका हाफ हम फोल्ड करेंगे. सो कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये मैंने आपको बताया 4 कंप्लीट यूनिट और यहाँ कहीं, है ना. ये रेड लाइन आपको दिख रही है. इसको ये 4 और 5 को यहाँ जूम करके इसके बीच का एरिया यहाँ दिया हुआ है. सो देखो कहाँ पे आएगा? 1/10 2/10 3/10 4/10 और 5/10, यानी 4 4/10 यूनिट और 4 5/10 यूनिट के बीच में आएगा, है ना. यही यहाँ पे दिया हुआ है. हम इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते. सो हमने देखा था अर्लियर वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10. हमने देखा था कोई से भी एक यूनिट हम लेते हैं तो इसके बीच में 10 पार्ट्स होते हैं ना. वही यहाँ पे दिया हुआ है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th पे तो कंप्लीट नंबर आ गया. सो वी कैन डू समथिंग सिमिलर एंड स्प्लिट ईच 1/10 इनटू 10 पार्ट. अब एक चीज और यहाँ पे समझाई गई है. जैसे मैंने दो नंबर के बीच में ये 10 पार्ट आपको बताए. अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो 1/10 है सारा इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. ये जो 1/10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में 10 कर दें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 10 कर दे, फिर इसके बीच में 10 कर दे. मतलब जहां से जहां तक पहले 10 पार्ट्स थे टोटल, है ना, 9 और ये 10, इसके बीच में अब कितने हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ, क्योंकि हम 100 वाला पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए ये चेंजेस हो रहे हैं. तो आप ध्यान से समझिए. तो यहाँ पे अभी मैंने 10 ड्रॉ किए, है ना. 10 यहाँ होंगे, 10 यहाँ होंगे, 10 यहाँ होंगे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, ऐसे करके सभी के बीच में कितने होंगे? 10 10 होंगे. यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 लाइंस होंगी. इसीलिए 100 जो अभी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें यही हमने देखा, है ना. सो यही दिया है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दी स्मॉलर पार्ट्स? हाउ मेनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ? तो एक यूनिट लेंथ में कितने स्मॉलर पार्ट्स होंगे, वही यहाँ पर दिया गया है. आगे चलिए रीड करते हैं. एज शोन इन फिगर बिलो ईच 1/10 हैज 10 स्मॉलर पार्ट्स, है ना. हर एक 1/10 के बीच में 10 स्मॉलर पार्ट्स है. जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ दी गई है. ये 10 पार्ट्स है ना. अब इनके बीच में हर एक के बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे तो 100 स्मॉलर पार्ट्स बन जाएंगे, राइट. Therefore, one part's length will be 100 of unit. इस लाइन का क्या मतलब है? So, अगर यहाँ पे 10 छोटी छोटी लाइंस थी,
ठीक, तो इस एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी? टोटल हमने देखा था 100 है, तो 1/100। इस सेकेंड लाइन की वैल्यू कितनी होगी? 2/100। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि एक 4 और 5 के बीच में टोटल 100 यूनिट्स होंगी और एक एक पतली पतली जो लाइनें हैं इनकी वैल्यू 1/100, 2/100, 3/100 इस तरीके से होगा। ये आगे और डिटेल में दिया है, चलिए देखते हैं। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्निंग टू आवर क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोल्डेड पेपर। तो फोल्डेड जो पेपर है इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी होगी? सो वी कैन से कि दैट इट एंड्स एट 4। ये 4 कंप्लीट है और उसके बाद 410 तक आ रहा है, ये रहा 410 और 500 तक आ रहा है यहाँ पर, है ना। सो रीड एज 4 यूनिट्स 4 1/10 एंड 5 100। ऐसा 5 100 क्यों लिखा है? क्योंकि इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे बांट दिया है ना। तो 10 यूनिट्स हैं बीच में, तो यहाँ पर देखो ये 5 सेंटर वाली लाइन पे आ रहा है ना, इसके और इसके बीच में आ रहा है, राइट। सो टोटल 10 है, तो ये बीच वाला क्या होगा? 5 अपॉन में 100, है ना। सो वही यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, राइट। अब क्वेश्चन है, सो हाउ मेनी 100s मेक 1/10? कितने 100 आएंगे तो 110 बनेगा? कैन वी ऑल्सो से दैट लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड 45 100? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जो अभी हमने नापा ये वाला, यहाँ हम देख लेते हैं, ये जो लिखा है, एक सेकेंड, ये जो लिखा है 4/10 और 5/100, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 यूनिट्स एंड 45 100? चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि कितने 100 होते हैं तो एक 10 बनेगा। सो 10 100 होंगे तो 1/10 बनता है ना। 10 100 मतलब जैसे यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, इसके बीच में 10 लाइन्स थी, अब इसके बीच में भी 10 लाइन्स थी, है ना। इस तरीके से अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई। सो कितने होंगे तो 1/10 बनेगा? यानी कि 10 लाइन्स होंगी 100 की तो 1/10 बनता है, ठीक। नाउ ये आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला है, कैन वी ऑल्सो से दैट लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड 45 100? क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं? तो यस, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 यूनिट्स है, क्योंकि 4 कंप्लीट थे जब हमने हाफ फोल्ड किया था तो उसको, और 45 कैसे आया? सो हमने क्या लिखा था? 4 कंप्लीट यूनिट, 4/10 एंड 5/100, यही लिखा था। सो 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 40/100, राइट। क्योंकि वो जो लाइन थी एक के बीच में 10 लाइन्स थी, है ना। सो 1/10 पे कितना हो जाएगा? 10/100, है ना। देखो 1 2 3 4 ऐसे 10 और फिर 100 पार्ट हो जाएगा। ऐसे 20/100 2 पे, 3 पे 30/100 और 4 पे कितना आ जाएगा? 40/100 और ये 5/100। 40/100 और 5/100 कितना हो जाएगा? 45/100। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है 4 एंड 45/100, ठीक है। सो 100 यूनिट का डिवीजन यहाँ पे सिखाया जा रहा है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स रिटन इन बॉक्सेस व्हेन मेजर फ्रॉम 0, फिल द लेंथ इन एम्प्टी बॉक्सेस। अब ये जो मैंने अभी समझाया आपको वो सब यहाँ पर इस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा अगर डाउट्स है तो। जैसे ये पतली पतली लाइनें हैं, तो ये पहली लाइन क्या होगी? 1/100, और ये जो बड़ी लाइन है, जैसे ये 0 से लेके 1 के बीच में, ये 1/10 है, ये 2/10 है, ये 3/10 है ना। इनके बीच की जो लाइन है इसको हम 100 में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100, क्योंकि 10 लाइन यहाँ और 10 लाइन यहाँ, कितनी हो गई? 20/100। ऐसे ही ये 3/10 है, 4/10 है, 5/10 है, और 5/10 यानी 50/100, राइट। अब ये 51, 52, 53, 54, 55, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 55/100, राइट। अब यहाँ देखो ये 1 है और ये 0 है, तो इसके बीच में टोटल 100 है, 100 से एक पहले यानी 99/100, है ना। अब ये 1 हो गया, यहाँ पर ये क्या है? 1 और 3/10, 3/10 यानी 1 2 3, 3/10 हुआ। अब 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ तक 100 है और ये 3 को लिख सकते हैं 30/100, तो 100 और 30 130/100, राइट। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 155/100, यहाँ आ जाएगा 174/100, यहाँ आ जाएगा 202/100। क्यों? देखो 2 है यानी 200 और 1 2, 202/100, ठीक है। फिर ये 240/100, क्योंकि 2 तो यहाँ पे आ रहा है, 210 20 30 40, ठीक है, तो 240/100।
ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है द लेंथ ऑफ वायर इन द फर्स्ट पिक्चर, ये वायर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ये 3 डिफरेंट तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, एक ही लेंथ को दिखाने के 3 तरीके हैं। तो कैसे कैसे बोल सकते हैं, एक तो ये 1 कंप्लीट है तो 1 1, ठीक है, फिर है 1/10, ठीक है, 1/10 ये लिख दिया, और 400 क्यों, 1 2 3 4 है ना, तो 400 इसको पढ़ते कैसे, 1 and 1/10 and 400th, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, सो ये जो मैंने आपको बताया इसको मैं इरेज करती हूँ, 1/10 यानी 10/100 है ना, क्योंकि 1/10 है यहां तक, तो ये कितनी लाइन है इसमें 10, और 100 के सेक्शन में डिवाइड किया तो 10/100, और ये 4/100 कितना होगा 10 और 4 14/100, वही यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1 मतलब क्या है, 1 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इरेज कर दो, फिर समझो आप, यहाँ से 0 से 1, इसके बीच में पतली लाइन कितनी थी, मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से 1 के बीच में पतली लाइन कितनी है 100 है ना, और ये 14 आ गया अलग से, राइट। तो इसको ऐसे लिखा है, 1 जो है ये कितना है 100 है, इसमें पतली लाइन है ना, और 14, तो 100 और 14 114/100, तो 114 hundredths, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही आगे हमें दिया हुआ है, हमें बताना है इनकी लेंथ कितनी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। सो 5 तो कंप्लीट है, तो यहाँ लिख देंगे 5, ठीक। अब ये 3/10, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, सो 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं 30/100, और ये 7 हमने काउंट किया यानी 37/100, राइट। सो ये इस तरीके से आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3/10 एंड 7/100, है ना, ये अभी मैंने आपको काउंट करके दिखाया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, तो यहाँ देखो 15 पूरा है तो 15, अब इसके बाद 1 2 3 3/100, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसमें कंप्लीट कितना है 7, तो यहां आ जाएगा 7, और उसके बाद 5/10 एंड 1 2 2/100, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 50/100, सो 50/100 और 2/100 52/100, तो 7 एंड 52/100, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट कितना है 9 और 10 के बीच में सारी चीजें हैं, तो 9 कंप्लीट है, और यहाँ पे 8/10 इसी लाइन पर है, तो 8/10, ठीक है, 100 इसमें आया ही नहीं, 8/10 है इसमें। कैसे, ये 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं। सो in each group identify the longest and shortest length, mark each length on the scale। ये जो 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इन तीनों में से लंबा सबसे ज्यादा कौन सा लेंथ है, मतलब कौन सा स्केल पे दूर आएगा, है ना, और कौन सा सबसे पास आएगा वो बताना है, और इसके बाद इनको हमें मार्क भी करना है स्केल पे। तो एक एक करके हम देखेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 3/10, 3/10 कहाँ आएगा, ये 0 और 1 है, तो 3/10 हमने देखा था 1 2 3, यहाँ आएगा 3/10, 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं 30/100, 30/100 क्यों 10 20 30, 30/100। अब 3/100 कहाँ आएगा 1 2 3, यहाँ आएगा 3/100। हमें बेस सेम कर लेना है, इसमें 100 है इसमें 100 है, इसमें 10 था तो इसको मैंने क्या कर दिया 100 में चेंज किया, तो ये हो गया 30/100, है ना, यही हुआ। अब ये है 33/100, तो 30/100 यहाँ है 1 2 3, यहाँ पर आएगा 33/100। तो सबसे दूर कौन सा डिस्टेंस है, कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर ले लेते हैं, यस। तो सबसे दूर है ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, है ना, सबसे पास ये वाला है, तो इसमें आ जाएगा शॉर्टेस्ट हमारा आ जाएगा 3/100, ओके, और लॉन्गेस्ट इसमें आ जाएगा 33/100, ठीक है। इसमें बस मैंने बेस सेम कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाले में हमें 3 नंबर्स फिर से दिए हुए हैं, तो इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें तीनों का बेस 10 है, लेकिन यहाँ ये अलग अलग नंबर्स हैं। सो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लास्ट चैप्टर में हम देख चुके हैं ना, 30/10, और ये 1/10,
तो इसमें क्या आ जाएगा 31/10। ठीक है, पहला हो गया 31/10, दूसरा हो गया 30/10। अब ये वाला देख लेते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10/10 और 3/10 यानी 13/10, यही हो गया। अच्छा, अभी जो तीनों नंबर है इनको हम सही से लिख लेते हैं। तो जैसे पहला आ गया हमारा ये वाला जो नंबर है, इसकी जगह हम लिख देंगे 31/10, दूसरा तो दिया ही है 30/10 और तीसरा हमने निकाला 13/10, 13/10। अब इसको प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा मैं इरेज करती हूँ ताकि प्लेस करने में आसानी हो। सो 31/10 कहाँ आएगा, तो 30 तो यहाँ आएगा और 31/10 यहाँ आएगा, 31/10। ठीक, कलर दूसरा ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ब्लैक मुझे। देन 30/10 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, है ना, 30/10। ठीक है, नाउ थर्ड इज, तो 10 यहाँ पर है, 1 2 3 है ना, सो 13/10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्क किया। तो इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपको कौन सा दिख रहा है स्केल पे, 13/10, राइट। ये लिख देंगे 13/10, या फिर इसको ये आप ये भी लिख सकते हो 13/10 यही तो था, सो 1 3/10। ओके, एंड इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, सो ये वाला 3 और इसके बाद ये आया 31/10, है ना। सो इसको कैसे लिखेंगे 31/10, या फिर एक कौन सा नंबर था 31/10, पहला वाला, सो 31/10। ठीक, अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो अब ये वाला देखते हैं 45/100, 54/100। अब ये दोनों 10-10 में है ना, और 4/100 को क्या लिख सकते हैं 40/100, यही नंबर आया। सो अब ये सारे बेस 100 है ना। सो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये पहले यहाँ अलग लिख लेती हूँ मैं, 45/100, 54/100, 50/100 एंड 40/100। सिंपल है ना, पहले 40/100 आएगा, यानी 10 20 30 40 यहाँ आएगा 40/100, फिर 45/100 यहाँ आएगा 45/100, फिर 50/100 यहाँ आएगा 50/100, और 54 वो यहाँ आएगा यहाँ पर 54/100। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ इसमें, साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहले ये वाला लिखा हुआ है, यानी 4/10 ये वाला। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कौन सा होगा इसमें, मार्क भी करना है आपको, है ना। सो लॉन्गेस्ट इसमें होगा सबसे बाद में ये वाला आ रहा है, यानी 54/100। ओके, नाउ आई होप इट इज क्लियर, कैसे हम कर रहे हैं आपको क्लियर हो रहा है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब इसमें हमें बेस यहाँ देखो 100 भी है, 100 भी है, 10 भी है, तो हमें बड़े बेस में चेंज करना है एक बार को। तो चलिए पहले वाले को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। 3 6/10 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस इसको 10 को हमें 100 में चेंज करना है, 6/10 कितना हो जाएगा 60/100, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 60/100। ओके, दूसरा हमें दिया हुआ है 3 6/100, और तीसरा हमें दिया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो 3 6/10 मतलब पहला दूसरा तीसरा, 3 6/10 और 6/100। सो 6/100 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया 60/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 60/100 और ये 6/100, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 6 66 है ना। सो ये 3 और 66/100। ठीक है, तो चारों नंबर हमने चेंज कर लिए। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसको चारों को लाइन से लिख लेते हैं। तो पहला आया 360/100, दूसरा आया 36/100, और तीसरा आया 366/100। अब इसमें बताओ कि कौन सा शॉर्टेस्ट है कौन सा लॉन्गेस्ट है। तो चलिए इसको स्केल पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 36/100, 36/100, तो 6/100 कहाँ आएगा शुरू से ही, क्योंकि 3 यहाँ पर है ना, 3/100 यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा 36/100। ठीक है, दूसरा जो लॉन्गेस्ट है वो 66, यानी यहाँ 36 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस वाली लाइन पे 366/100, ये मार्किंग हो गई। ये हमारा शॉर्टेस्ट है और ये हमारा लॉन्गेस्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे दिया है 8/10, यहाँ 100 में है, ये भी 100 में है, तो हमें पहले 100 में चेंज कर लेते हैं। 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं 80/100, ठीक है, और 2/100,
सो 82/100, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा आ गया 82/100, दूसरा हमें दिया ही हुआ है 9/100, और तीसरा ये 1 यानी 100/100 और 8/100, तो 108/100। अब सारे तीनों के बेस जो है वो नीचे कॉमन हो गए, 100 100 100, सबसे पहले आ जाएगा 9, है ना। तो ये 9 कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आएगा 9/100। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो यहाँ हो गया, तो 82/100, 1 2 यहाँ आएगा 82/100। अब ये 108/100, तो 100 तो यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगा 108/100। तो ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट हो गया डिस्टेंस, और ये वाला हमारा शॉर्टेस्ट हो गया, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बट बार बार करेंगे तो आ जाएगा। 2 और बचे हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है ये पहला वाला नंबर, तो इसको पहले 100 में बदल लो, तो 3/10 है यानी 30/100 हो जाएगा। तो 30/100 और 5/100, 35/100, तो ये आ जाएगा 735/100, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 7, 5/10 है यानी 50/100, और 7 41/100। तो देखो 7 तो कॉमन है, अब इसमें 35 सबसे छोटा है और 50 सबसे बड़ा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट, है ना, यही लिख देती हूं मैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और ये वाला लॉन्गेस्ट, सॉरी ये नहीं, ये वाला 50 वाला लॉन्गेस्ट हो गया। अब ये आएंगे कहाँ पर नंबर, है ना, यहाँ 70 है हमारा, है ना, 7 है यानी कंप्लीट। अब सबसे पहले 35/100, तो देखो 1 2 3 और ये 5, 35, तो 735/100 वो यहाँ आ जाएगा, और 750/100, सो ये यहाँ तक 3 था, 4 5, यहाँ पर आ जाएगा 750/100, और ठीक है, इस तरीके से आप प्लेस कर देंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये लास्ट है इसका। एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का वो दिखाया है। व्हाट विल बी द सम, इसको और इसको हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो 2 मेथड दिए हैं। पहला मेथड है, जैसे ये जो कंप्लीट नंबर है 15 और 2 इनको साथ में लिख दिया, फिर 10 वाले 3/10 और 6/10 इनको साथ में लिख, फिर 100 4/100 और 8/100 इनको साथ में रख दिया। तो देखो अब इसको ऐड कैसे किया है, ये सारा मैं इरेज कर रही हूँ, फिर समझते हैं। सो देखिए 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 10, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। फिर 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, तो नीचे 100 क्योंकि बेस सेम है ना। अब ये 17 एज इट इज, 9/10 एज इट इज। अब ये 12/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 है तो इसको आप लिख सकते हो 10/100, राइट। 10/100 और 2/100 कितना हो जाएगा 12/100, है ना। तो वही यहाँ पर डिवाइड करके लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए ये 9/10 और 1/10, 10/10 हो गया, और ये 2/100 हो गया, राइट। 17 10/10, ये पिछले पार्ट में मैंने बताया था कैंसिल होके 1 हो जाता है, तो 1 कंप्लीट यूनिट और 17 कंप्लीट यूनिट, 17 और 1 18, और ये 2/100, ठीक है। चलिए इस तरीके से नहीं आया तो ये सेकेंड मेथड दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आंसर दोनों ही तरीके से सेम ही आएगा, ठीक है। तो सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ये वाला नंबर ऐसे लिख दिया, और ये वाला इसके नीचे लिख दिया, ऐड लगा दिया, तो 4 और 8 कितना होगा 12/100, 6 और 3 कितना होगा 9/10, 15 और 2 कितना होगा 17, ठीक है। तो अब ये देखिए इसको क्या किया, ये 12/100 को इन्होंने ये लिखा है 2/100 और 1/100। देखिए कैसे लिखा है, हमने देखा था कि 0 है, ये लाइन है, ठीक है, ये 1 है, इसके बीच में 10 सेक्शन होते हैं, है ना, 1/10, 2/10, 3/10, ऐसे करके पूरा 4/10, 5/10, 6/10, ये हो गया मान लीजिए 7/10, और आगे एक्सटेंड कर देते हैं 8/10, 9/10 और 1, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इसके बीच में भी हम कह रहे हैं 10-10 लाइन्स है, जो भी मैंने आपको बताया था, ऐसे 10-10 लाइन्स है। सो देखिए इसको हमने क्या लिखा, 10 और फिर 1 2 12, यहां पर आएगा हमारा 12/100,
है ना, जब 100 वाले से हम करते हैं तो यहाँ पे आया 12/100। 12/100 को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ तक क्या आ गया 1/10, तो इसको इन्होंने लिख दिया 1/10 और इसके बाद 1 2 2/100 आया तो इन्होंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। एक बार और मैं यहाँ पर बता देती हूँ इसको आसानी से। ये देखिए, ये नंबर लाइन थी हमारी, यहाँ पे 0 था, है ना, और यहाँ से ये नंबर लाइन जा रही है तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/10। ठीक, तो ये 1/10 यानी इसके बीच में भी 10 लाइंस होंगी पतली पतली और 2 लाइंस और, तो 12/100 होगा, है ना। इसमें से ये यहाँ तक तो 1/10 है ना, तो 1/10 यहाँ लिख दिया और ये जो 2 लाइन एक्स्ट्रा है इसको इन्होंने 2/100 लिख दिया। ठीक, यही यहाँ पर बताया गया है। तो ये 1/10 और यहाँ 9/10 ऑलरेडी है, तो 1/10 और 9/10 कितना हो गया 10/10। इज इट क्लियर। और ये 2/100 ये एज इट इज लिख दिया है। अब ये 10/10 लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था सेम नंबर ऊपर नीचे हो तो कैंसिल होके 1 हो जाता है, तो 17 और 1 कितना हो गया 18 और ये 2/100 एज इट इज बच गया। ओके, अब आगे यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ये जो दोनों मेथड्स हैं डिफरेंट है, तो आंसर है नहीं, दोनों मेथड सेम रिजल्ट देते हैं। आंसर दोनों केस में 18 2/100 ही आया है। पहले वाले मेथड में हमने होल नंबर्स को अलग ऐड किया, 10th को अलग और 100 को अलग, और दूसरे वाले मेथड में हमने कॉलम में रख के और रेगुलर जो एडिशन करते हैं उस तरीके से किया, लेकिन दोनों में जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 18 2/100 ही आ रहा है। ओके, नाउ अब आगे यहाँ पे हमें फिर से एडिशन दिया हुआ है, जैसे 483 और 268 है, इनको हमें ऐड करना है। सो यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया गया है। देखिए कैसे होता है, पहले एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको समझाती हूँ, तब हम इसको आगे समझेंगे या आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें देखेंगे। देखिए प्लेस वैल्यू सिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो जैसे अगर एक नंबर दिया है 540, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 540, मतलब जो पहला वाला डिजिट है वो यहाँ वंस के नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है, यानी ये यूनिट डिजिट पे 0 है। इस 40 के बाद एक नंबर है, यानी 4 में 1 0 लगेगा। टेंस में कितने 0 लगते हैं 1 0। ऐसे ही 5 के बाद 2 डिजिट है, यानी 100, 100 में कितने 0 लगते हैं 1 0 एंड 2 0, 100, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे नंबर को, तो यही होता है प्लेस वैल्यू सिस्टम इंडियन सिस्टम में जो हम बोलते हैं। चलिए मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। तो ये 5 की वैल्यू क्या है 5, और क्योंकि 100 पे तो आगे कितने 0 लगेंगे 2 0, प्लस ये 4 की वैल्यू क्या है, ये टेंस पे है, सो 4 और इसमें कितने 0 लगेंगे क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है 40 और लास्ट में 0 है ना। तो इस तरीके से हम वैल्यू लिखते हैं। लेट्स से एक दूसरा नंबर मैं आपको देती हूँ, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ये 540 को हटा देते हैं, यहाँ मैंने नंबर दे दिया 600 या 6871। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 है तो पहले 1, फिर 7, फिर 8, फिर 6, इस तरीके से लिखा। अब क्योंकि ये 1000 के नीचे आ रहा है 6, यानी 1 2 3 zeros आएंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 6000। ठीक, अब ये 8 के बाद 2 डिजिट है यानी 2 0 आएंगे 800, और अब ये 7, तो 7 की वैल्यू क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक डिजिट है 1, यानी 1 0 आ जाएगा, और ये 1 यूनिट डिजिट है तो इसके पीछे कोई 0 नहीं आएगा 1। तो टोटल नंबर कितना हो गया, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। तो ये 6000, ठीक, प्लस ये 800 प्लस 70 और प्लस ये वाला 1, ठीक है। तो इनको आप ऐड करोगे तो ये यही वाला नंबर आ जाएगा, राइट। यही यहाँ पर बताया गया है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू कैसे एडिशन करते हैं, तो वो यहाँ पे चीजें समझा के दी गई है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स गो टू द स्लाइड। यस, तो इन्हें हमें ऐड करना है। सो ये देखिए 483, तो 4 के बाद कितने नंबर्स है 2 नंबर्स है 8 और 3, तो इसमें कितने 0 लगेंगे 4 में 2 0। 8 के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0, 3 के बाद एक भी डिजिट नहीं है 3 यूनिट प्लेस पे, तो ऐसे लिख देंगे। ऐसे 2 के बाद 2 डिजिट है तो 200, 6 के बाद एक डिजिट है तो 1 0 और फिर 8 आ गया, है ना। सो 400 और 200 मतलब 100 वालों को साथ में लिख दिया, फिर 1 0 वालों को साथ में लिख दिया और फिर यूनिट डिजिट वालों को साथ में लिख दिया। सो 400 और 200 600, 80 और 60 140, 8 और 3 11 हो गया। अब इस देखो 600 का 600 140, लेकिन यहाँ 150 है। कैसे, ये जो 11 है 11 कैसे लिख सकते हैं 10 + 1,
तो ये 10 वाला तो फिर इसी में ऐड होना चाहिए ना, तो 80 और 60 140 हुआ और ये 10 ऐड किया तो 150, इसीलिए हम 150 दिया है। अब कितने बच गए 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया है ना। सो 600, अब ये 150 है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वंस, टेंस, 100, तो 150 तो 100 के नीचे आ जाएगा ना, यानी एक और 100 आ गया, तो 600 था और 1 700 और ये 50 और ये 1 है ना, तो 751 इसका सम आ गया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। इसको देखो कैसे किया है, मैं आपको एक बार यहाँ पे वंस टेंस लिख के बताती हूँ ताकि आपको ये और आसान लगे। वैसे तो मैंने इजी तरीके में ही समझाया है, यहाँ लिख लेते हैं वंस टेंस 100, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, इसी में अपना सारा काम हो जाएगा। तो जैसे 400 और 200, तो यहाँ लिख दो 400 200, ठीक है, फिर लिख दो 80 और 60, 80 और 60, ठीक, फिर 3 और 8, मतलब एक एक डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा 3 और 8, ठीक है। अब इसको सम करो, सो 3 और 8 कितना होता है, 11 होता है, तो 1 कैरी यहाँ 1 आ जाएगा। 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा। फिर 4 और 1 5 और 2 7 751, वही तो यहाँ पर आया है ना, समझ गए आप लोग। तो ये जो कैरी जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे 11 आया तो एक हमने यहाँ कैरी ले लिया, यही यहाँ पर ये 11 आया था ना, तो एक इसमें चला गया, मतलब एक यहाँ बचा और जो टेंस वाले डिजिट पे गया वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 5 लिया और एक कैरी 1 लिया, तो ये 100 पे 1 कैरी गया ना, तो 600 में 100 ऐड कर दिया, यानी 700, ठीक है। नाउ वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम। अब ये जो नंबर है इसका भी हम इस तरीके से सम लगा सकते हैं बाय कन्वर्टिंग टू हंड्रेड्स। अब इनको भी 100 में कन्वर्ट करके और ऐड कर सकते हैं, कैसे, 15 और 2 ये अलग लिख दिया, फिर 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 है ना, और ये 4/100 तो कितना हो जाएगा, 30 और 4 34/100। ऐसे 6/10 को क्या लिख सकते हैं, 60/100, और ये 8/100 तो 68/100 आ गया, है ना। सो अब ये 15 और 2 17, 68 और 34 को ऐड किया तो 102/100, समझ रहे हो। अब इसमें 100 से ऊपर 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं 100/100 एंड 2/100, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 100 और 2 कितना हो जाएगा 102, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम नंबर है यानी 1 आ गया। फिर 17 और 1 को ऐड किया तो 18 आ गया और ये 2/100 आ गया, यही तो पीछे भी आंसर आया था। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि 100 100 इज सेम एज 1 यूनिट, 100 को हम कट करेंगे तो ये 1 यूनिट आया, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट हमें डिफरेंस निकालना है कि ये नंबर है, इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है इस नंबर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया गया है, एक एक करके हम आराम से समझते हैं। सो 25 9/10 यही लिखा हुआ है, और -6 4/10 और 7/100 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो 25 9/10 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/10 को 8/10 एंड 10/100। क्यों लिखा है ऐसे, सो 9/10 का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 8/10 प्लस 1/10, 8 और 1 9/10 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, है ना, तो ऐसे लिख दिया। अब ये 1/10 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, है ना। सो वही चीज यहाँ लिखी गई है, 25 एज इट इज, 8/10 ये वाला, और 1/10 को इन्होंने लिख दिया है 10/100। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 100 वाला नंबर है तो हमें एक 100 वाला नंबर चाहिए था, तो उसको इस हिसाब से बनाएंगे, नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 25, 9/10 को 8/10 और एक 1/10 को हमने लिख दिया 10/100, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है, -6 4/10, तो 6 इसके नीचे आ जाएगा, 4/10 इसके नीचे आ जाएगा और 7/100 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करो, तो 10/100 में से 7/100 गया तो 3/100, 8/10 में से 4/10 गया तो 4/100, 25 में से 6 गया तो 19 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। अब इन्हें हमें 100 में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करना है। सो कैसे कन्वर्ट करके यहाँ दिया हुआ है हमें, चलिए समझते हैं। सो ये वाला नंबर 15 3/10 4/100 ये लिखा, और ये वाला नंबर 2 6/10 8/100 यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब इसको माइनस करना है, तो चलिए देखते हैं, एक बार मेरे को इसे इरेज करने दीजिए। देखिए आप माइनस करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ 4/100 में से 8/100 जा सकता है, नहीं जा सकता है ना, क्योंकि 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम इससे एक कैरी ले लेंगे। तो वो नहीं करते हम नॉर्मल माइनस, तो एक कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से एक चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो वही यहाँ लिखा है 2/10 और 14/100,
अब नीचे सेम एज इट इज है। सो अब ये सिंपल हो गया। सो 14/100 में से 8/100 गया तो 6/100। अब क्या 2/100 में से 6/100 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अब इसीलिए इससे एक कैरी ले लिया, तो यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 14 हो जाएगा, है ना। यही यहाँ लिखा है 14 और ये 12/10, है ना। सो 12/10 में से 6/10 गया 6/10 और 14 में से 2 गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, ये 12 है यहाँ पे मिसप्रिंट, राइट। सो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ अब फिगर इट आउट। कुछ सम्स और डिफरेंसेस दिए हैं, ये हमें करने हैं। तो जैसे 3/10 और 4/100 है, तो इससे पहले 3/10 को हम बेस को 100 में चेंज करते हैं, तो 3/10 क्या हो जाएगा? 30/100। ठीक, सो 30/100 प्लस करना है 3 और 4/100, ऐसे ही ऐड करते हैं, यहाँ ऐड का निशान आ जाएगा। 30/100 और 4/100 34/100, राइट। और ये 3 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया पहले का, है ना। ए का ये आंसर हो गया। अभी वाला देख लेते हैं, इसमें हम 100 में सबको चेंज कर लेते हैं। ये 5/10 है यानी 50/100, है ना। 50/100 और 7/100 यानी 57/100, इसको हमने ऐड कर दिया इन दोनों को। ऐसे ये 1/10 यानी 10/100 और 10/100 एंड 3/100 यानी 13/100 आ गया, इसको हमने ऐड कर दिया। तो अब कैसे लिखेंगे? 9 57/100 57/100, इसमें ऐड कर दो ये वाला 2 और 13/100, है ना। सो इसको ऐड करोगे तो 57 और 13 कितना आएगा? सो ये आ जाएगा 70/100। एक सेकेंड, 70/100 और 9 और 2 कितना आ जाएगा? 11, है ना। 70/100 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 11 7/10, है ना। 7/10 को ही तुम 70/100 लिख रहे हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं, सी वाला देख लेते हैं। सो इसमें फिर से आप अगर 100 वाला बेस चेंज कर देते हैं, तो 6/10 60/100 और 4/100 64/100, तो इसको कैसे लिखोगे? 15 64/100, इसमें ऐड करना है 14 और 3/10 को हम लिख सकते हैं 30/100 और 6/100 36/100 36/100। अब ये बहुत सिंपल है, देखो 64 और 36 कितना हो जाएगा? 100/100, है ना। 100/100 100/100 कितना हो जाएगा? कटेगा तो 1 आ जाएगा ना। 15 और 14 कितना होता है? 29। अब ये 1 भी है तो 29 और 1 30, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। ये हमारा सी भी हो गया। अब डी वाला देख लेते हैं। ये 7/100 है और 4/100 है, माइनस कर दो तो 3/100 और 7 में से 4 गया, मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हो 7/100, इसमें से हमें माइनस करना है 4/100। ठीक है, तो 7/100 में से 4/100 गया तो 3/100, राइट, और 7 में से 4 गया तो 3, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ये वाला कर लेते हैं, तो इसके नीचे ये लिख दो 5 3/100, तो ये 6/100 में से 3/100 गया तो 3/100 एंड 8 में से 5 किया तो 3, ये इसका आंसर आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू। अभी जो पॉइंट्स लगाने का हम सीखने वाले हैं वो अब स्टार्ट हुआ है। सो यू मे हैव नोटिस दैट व्हेनेवर वी नीड टू मेजर समथिंग मोर एक्यूरेटली वी स्प्लिट अ पार्ट इनटू 100 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स। वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10 एंड देन स्प्लिट ईच 1/10 इनटू 10। मतलब 0 से 1 तक के बीच में पहले हमने 10 बांट दिए, फिर इन सबके बीच में भी हमने 10 10 10 10 बांट दिए। तो जब हमें चीज को एकदम एक्यूरेट नापना होता है तो उस केस में हम 10 10 की यूनिट्स और छोटा डिवीजन करते जाते हैं, है ना। तो यही चीज है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है यही आगे दिया हुआ है, चलिए रीड कर लेते हैं। सो देन व्हाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम? 10 पार्ट में ही क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि 10 ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। पूरा जो नंबर होता है, होल नंबर रिटन इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल 281, इसको हम कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था 1s 10s 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 281। तो 2 जो है वो 100 की जगह पर यानी 2 0 लगेंगे, ये रहा,
है ना। 8 जो है वो टेंस की जगह पर यानी एक 0 लगेगा और फिर जो यहाँ पे 4 दिया ये 1 आएगा, है ना, ये 1 डिजिट पे लगेगा। सो ईच प्लेस इज 10 टाइम्स बिगर देन 1 इमीडिएटली टू द राइट। इक्विवेलेंटली ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन 1 इमीडिएटली टू इट्स लेफ्ट। सो इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया वंस, टेंस, 100, आगे चले जाओगे तो 1000, तो जैसे यहाँ कोई भी नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे 1 लिखा तो 10, वही नंबर यहाँ पर होगा तो 100 और यहाँ पर होगा तो 1000 वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, इसके आगे जितने नंबर्स बचते हैं उतने हम 0 ऐड करते जाते हैं। सो इधर से इधर जब बढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि जब आप इस तरफ को जाते हो तो 10 गुना ये जो नंबर है 10 टाइम्स, ये देखो यहाँ लिखा है 10 टाइम्स ये नंबर जो है बड़ा होते जा रहा है। कैसे, तो ये कलर चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। 10 था, 10 को 10 टाइम्स करो, 10 टाइम्स 100, 10 टेंस आर 100, 100 में 10 का मल्टीप्लाई करो तो 1000, है ना। इस तरफ जाते हैं तो 10 10 बढ़ते जाता है। वही अगर आप अपोजिट कर दो, मैं ये सब हटा देती हूँ, अगर आप अपोजिट कर दो, एक सेकेंड, हाँ, इस तरफ अगर जाने लगेंगे तो 10 से डिवाइड कर दो, जैसे 1000 में 10 का डिवाइड किया तो 100, 100 में 10 का डिवाइड किया तो 10, तो इस तरफ जाने पे वैल्यू कम होती है, ठीक है, यही यहाँ लिखा है 10 टाइम्स स्मॉलर होता चला जाता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर टू क्वांटिटीज स्मॉलर देन 1 वी डिवाइड 1 इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसीलिए जितना छोटा हम जाते हैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं, क्योंकि इधर हम जा रहे हैं तो छोटे पार्ट्स में जा रहे हैं ना, सो 10 पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ। फर्दर डिवाइडिंग इट इनटू 10 पार्ट्स गिव्स 100 एंड सो ऑन। अब यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन इसके आगे भी अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वहीं पर प्लेस वैल्यू यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू, डेसिमल पॉइंट लगाने का सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। सो वही आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर कैसे पढ़ते हैं, तो 4 into 100 यानी 400, 5 into 10 यानी 5 10s एंड 6 ones मतलब 1s 10s 100, ऐसे अगर नंबर हो, यहाँ लिखा है 456, तो इसको पढ़ेंगे 400, 5 10s and 6 ones, ठीक है। अब कैन द क्वांटिटी, ये जो नंबर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42, स्किपिंग 110 into 1/10, ये जो 2/10 है इसको क्या हम ये स्किप करके सीधा 42 बोल सकते हैं? इफ यस, सो हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4 10s and 2 units और इट मीन्स 4 units और 2 10th? कैसे हमें पता चला कि 4 10s है 2 unit है, कि किसमें कौन सा 10s है कौन सा 100 है? तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 705 है तो इसमें 700 है, 0 बीच वाला जो नंबर है 0 10s है एंड 5 1s है। कैसे? तो यही तो यहाँ पर हमने अभी मैंने आपको दिखाया 705, 700 है, 0 10s है, 5 1s है, वही लाइन लिखी गई है ना। नाउ अब ये जो सेकेंड वाला है 7 10s 5 10th, देखो 10s और 10th में डिफरेंस होता है। जब 10s आ रहा है यानी मल्टीप्लाई होगा 10 का, और 10th TH लग रहा है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 10th का, मतलब 10s आ रहा है मतलब इस तरफ जा रहे हैं, 10th आ रहा है मतलब इस तरफ जा रहे हैं, है ना। अभी मैंने बताया था इधर जाएंगे तो और इधर जाएंगे तो वही चीज यहाँ पर है। 7 10s यानी 7 में 10 का मल्टीप्लाई 70, 0 यूनिट्स यानी 0 का 0, 5 10th यानी 5 को 10 से डिवाइड करना है ना। इट्स दैट सिंपल। आपको 10th 100 अगर लिखा आ रहा है, जैसे देखो 7 यूनिट यानी इसमें कोई 0 नहीं लगाना, 7 0 10th TH आया, TH यानी 10th है तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब 500 थी, TH आ रहा है ना, सिर्फ 100 लिखा होता तो मल्टीप्लाई करते, अब TH लगा है तो 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आगे यहाँ टेबल में समझाया गया है। सो सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ राइटिंग देम, अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। टू आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर्स एंड एंड फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट वी यूज दिस पॉइंट, एक डॉट लगाते हैं जहां से कंप्लीट नंबर के बाद हम पॉइंट्स जो और ज्यादा छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं वहां से ये डेसिमल पॉइंट लगा के हम नंबर को सेपरेट करते हैं, इसी को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जैसे ये वाला जो नंबर था 700 0 और 5, तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 5 10th आया तो यानी कि पॉइंट के बाद 5 आएगा। अब 7 यूनिट 500th आया, 500th मतलब देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना 1s 10s 100 1000, अब यहाँ आप एक पॉइंट लगा दो, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। अब इस तरफ भी 10th और 100th ऐसे स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो T है ये 10s नहीं है 10ths है,
टेंस, TH लगना है, ऐसे ये H 100 नहीं है, हंड्रेड्स है, TH लगना है, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे ये नंबर दिया हुआ है, देखो 7 टेंस, यानी टेंस तो इधर आता है 7, ठीक, एंड 5 टेंथ इधर वाला आएगा 5 टेंथ। अब जहां जहां नंबर नहीं है वहां 0 लिख दो, ये पॉइंट का पॉइंट उतार दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, यानी नंबर क्या आ गया 17.5, ठीक है। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7 यूनिट्स, तो यूनिट्स है तो जहां पे वंस आता है वहां हम 7 लिख देंगे, यहाँ ये पॉइंट एज इट इज आ जाएगा। 500th, तो 100th के नीचे 5 लिखेंगे, तो ये जगह खाली रह गई 0, है ना, 7.05। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। यही आगे यहाँ पे दिया हुआ है। सो दीज नंबर्स व्हेन शोन थ्रू प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में यही देखो, मैंने आपको यही दिखाया था, यूनिट, टेंस, 100, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट आएगा, फिर टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। तो जैसे 705 की वैल्यू है 7 और 2 0 है तो 7 इंटू 100, टेंस की जगह पर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 10, और यूनिट की जगह 5 है यानी 5 मल्टीप्लाई 1। इसमें पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 टेंस की जगह है तो 7 इंटू 10, फिर यूनिट प्लेस की जगह 0 है तो 0 इंटू 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है यानी 5 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 को 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें खुद से सॉल्व करने हैं। सो वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको 1 वर्ड आंसर करने के लिए 1 मार्क का। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। अब 100 तो हमने देख लिया, कितने थाउजेंड मिलके 1 यूनिट बनाएंगे, सो 1000। कितने 100 मिलके 1 यूनिट बनाते हैं, 100, तो 1000 मिलके। सो हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1/10, सो 100,000, 100,000, ठीक है। ये थाउजेंड्स है, सॉरी TH वाला है, ठीक है। फिर हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 100, 10,000, ठीक है। फिर हाउ मेनी टेंथ्स मेक 110, कितने टेंथ्स मिलेंगे तो 110 बनाएंगे, 10 टेंथ्स। और हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 110, कितने 100 मिलके 110 बनाएंगे, वो 100 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स वाले में 100 आ जाएगा, और थाउजेंड्स वाले में 1000 आ जाएगा, टेंस वाले में 10 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको कुछ बनाने हैं क्वेश्चन, उन्हें आंसर करना है। तो एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, हाउ मैनी हंड्रेड्स इन 5 टेंथ्स, 5 टेंथ्स में कितने 100 होंगे, सो 50, ठीक। अब इसी को पॉइंट में जो लगाना बताया है वो यहाँ पे बॉक्स के थ्रू आपको समझाया कि बीच में डेसिमल होता है, इधर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, इधर 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, ऐसे बढ़ता जाता है। यहाँ कितने से डिवाइड हो जाएगा, 1000। यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई वही दिया हुआ है, 7 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 1, है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब ये 705 है तो इसको हम पढ़ते हैं 705, लेकिन ये 70 पॉइंट, ये जो डॉट है ना इसको हम पॉइंट पढ़ते हैं, और 5, ठीक है, 70.5। अब ये जो लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे, 7.05, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है 0.274, तो इसको हम ऐसे रीड नहीं करते 0.274, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 274 नहीं पढ़ते, तो क्या पढ़ते हैं 0.274, अलग अलग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे 274, है ना। सो पॉइंट के बाद कोई नंबर है तो उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, साथ में नहीं पढ़ते हैं, राइट। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसको आप कैसे लिखेंगे और टेबल में भी आपको दिखाना है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, 2 1s है, 3 10s है, और 500 है। देखो अब TH वाले हैं तो आपको पॉइंट के बाद लिखना है, तो 2 1s यानी 2.3 और 5, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। 1 10 है यानी 10, क्योंकि यूनिट डिजिट का कोई नंबर नहीं दिया, और 5 10th है तो 0.5। ऐसे 4 1s है ना, तो 4 1s 600th है, तो पहले एक 1s की जगह 0 आएगा, फिर 600th, फिर 100 1, सो 100, ठीक है, ऐसे होगा 100 प्लस 0 10 से 1 और 0.01, 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101.01, ये इसका आंसर आएगा।
नाउ 8/100 और 9/10। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नीचे 2 जीरो हैं तो इसको हम पॉइंट में कैसे बदलते हैं। जैसे यहाँ 8 दिया हुआ है और नीचे जीरो कितने हैं 2, तो जैसे 8 है ना तो 1 2 इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा दो ऐसा। अब 9 इसके नीचे कितने जीरो, एक ही जीरो है तो 9 है तो 9 एक डिजिट है, इसके आगे जीरो लग जाएगा। ठीक है, 2 है मतलब 2 के इधर जीरो लगाना है हमें। तो एक तो सिर्फ 8 ही था यहाँ तो हमने एक जीरो लिख दिया और इधर जीरो लगा दिया। जैसे 500 है, देखो अभी नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम देख लेते हैं। 500 है तो नीचे 2 है तो 2 के बाद जीरो आए, ये डॉट आएगा है ना, पॉइंट आएगा। सो यहाँ तो एक ही 5 है तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक, जैसे 1/10 है तो एक ही जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट ऐसे आ जाएगा 0.0। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पॉइंट के आगे हम जीरो लगा देते हैं। ठीक, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब ये 2 1/100 है, सो देखो 2 एज इट इज रख दो क्योंकि कंप्लीट नंबर है। 1/100 तो 1/100 मतलब 2 जीरो लगाने, यहाँ तो एक ही डिजिट एक जीरो और यहाँ पॉइंट लगेगा तो यानी 2.0। अब जैसे यहाँ पर एक ही जीरो है ना, तो ये 1 है तो यहीं पर पॉइंट आ जाएगा तो ये 4 कंप्लीट नंबर और 0.1। अब जैसे 7 है तो 7 लिख दिया। अब यहाँ 3 जीरो है तो लेकिन यहाँ एक ही 7 है, 1 2 3 यानी 2 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा 7.007। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अब इसको टेबल के फॉर्मेट में दिखाना है तो इस तरीके से मैंने बना के आपको दिखा दिया है। जैसे पहला वाला नंबर था 2.35, सो 2 यूनिट की जगह पर आ जाएगा 2 into 1, फिर 3 को 10 से डिवाइड करेंगे और 5 को 100 से। ऐसे 10.5 यानी 1 वाला 10 के नीचे आएगा, यूनिट के नीचे 0 into 1, पॉइंट के बाद 5 यानी 10th के नीचे 5 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ये लास्ट वाले का यहाँ पर करके दिया हुआ है जो हमने अभी देखा था 7/1000 था, है ना। तो इसको कैसे किया होगा, 7 यूनिट डिजिट पे है तो ये यूनिट पे आ गया। अब ये 007 है तो देखिए 0 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर ये 1000। ठीक, सो इस तरीके से करेंगे। नाउ इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स वी लर्न हाउ टू राइट 2300। 2300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 into 100। ठीक है, तो 23 into 100 यानी 2000 प्लस 300, ये 2300 किसी भी तरीके से लिखो। जैसे 100 की जगह पर 23 लिख दिया या इसको 2300 लिखा, है ना। सो 23 tens is equal to 23 into 10, 200 plus 30, 230। इसको सिंपल कुछ मत देखिए, इस 2 में 200 है, 2 जीरो है बाद में, 3 में 3 टेंस है, 1 जीरो है बाद में, है ना। तो यही चीजें यहाँ पर करके दी हुई है, ये देखिए 230। राइट, नाउ नेक्स्ट इज इसको हम कैसे लिखेंगे, 10th है यहाँ पर इन डेसिमल फॉर्म। सो 10th है यानी 10 से डिवाइड कर दो। सो 234 को 10 से डिवाइड करना है। सो वही चीज 234 को कैसे लिखेंगे, 230 और 4, है ना, क्योंकि 2 में 2 जीरो, 3 में 1 जीरो और 4 में 1 जीरो भी नहीं, इन सबको 10 से डिवाइड करना है हमें, है ना, क्योंकि 10th बनाना है ना, तो सबको 10 से डिवाइड करना है, यही चीज लिखी गई है। राइट, सो अब यहाँ पे 10 से डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 20 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 3 हो गया। अब ये देखिए यहाँ से तो जीरो कैंसिल ही नहीं होगा, तो देखो ये 20 टेंस के नीचे आ गया, 3 यूनिट के नीचे आ गया और ये वाला जो हमारा 10th के नीचे आ गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो जीरो कैंसिल हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसी तरीके से किया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब हमने डेसिमल सीख लिया है, कन्वर्जन सीखेंगे कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं, अदर यूनिट्स को भी बदलना सीखेंगे। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इट्स लास्ट और वी कैन से सेकेंड लास्ट पार्ट देखेंगे। अगर एक और पार्ट बनाते हैं उसमें खत्म हो गया तो ठीक, नहीं तो एक और यानी 4th पार्ट भी इसका आएगा। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।